दीपक सिंह, आपको एक इम्पोर्टेंट पैरासाइट के बारे में, इंटरोबियस वर्मिकुलरिस, या इसका दूसरा नाम कॉमन नेम है पिन वर्म, इसके बारे में हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। यह एक बहुत कॉमनेस्ट पैरासाइट है जो डिजीज प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग इंटरोबियोसिस कहते हैं। ये डिजीज लगभग अभी पॉपुलेशन लेवल में बढ़ा हुआ है। रीज़न क्या है कि इसका जो पॉल्यूशन लेवल किस वजह से ज़्यादा डेवलप होता है, ये आगे में देखते हैं। चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो या फिर ऐसे वास्ट का प्रॉब्लम्स, हैंड वाश का प्रॉब्लम्स, किस तरह से होता है देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर इसका हम लोग नॉर्मल बात पे ध्यान देते हैं। जैसा कि आप पैरासाइट के बारे में जानते हैं कि यह मेटाजोआ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और मल्टी सेलुलर में निमेटोड क्लास में आता है। ये हैबिटेट एक ही होस्ट पूरा होता है इसका, इसलिए इसको मोनोजेनेटिक कहा जाता है। मोनोजेनेटिक और निमेटोड होता है ये, ठीक है। इसके बाद में इस क्लास के पैरासाइट के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी। और ये आपको देखने में थ्रेड जैसा होता है, इसलिए इसका कभी कभी कहीं कहीं पे इसको लोग थ्रेड वर्म भी कहते हैं। थ्रेड वर्म, ठीक है। और जब देखेंगे इसका ना मॉर्फोलॉजी, तो ऊपर की तरफ जो है पीन के जैसा रहता है। पीन में देखिए ना, जो आलपीन देखे होंगे, और नीचे की तरफ थोड़ा इस तरह से रहता, तो राउंडे बॉडी है ना, लेकिन इस तरह से रहता है। ये जो है ना, ये फीमेल होती है और मेल इससे छोटा होता है, मेल छोटा होता है। तो फीमेल का जो लेंथ होता है अप्रॉक्स में 8 से 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर से भी छोटा, और ये लगभग 5 to 6 mm, यानी कि ½ सेंटीमीटर के आसपास होता है ये। और इसका जो ओभा देखेंगे ना, बाइकनकेव जैसा होता है, ऐसे बाइकनकेव जैसा, इस तरह से इसका जो होता है ना ओभा आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे इसका तो मॉर्फोलॉजी हो गई, मतलब इसके लाइफ में इस तरह का ये एडल्ट मिलेंगे और इस तरह से ओभा मिलेंगे, है ना। तो एडल्ट ओभा का लाइफ होता है। अब हम लोग बात चलते हैं हम लोग इसके लाइफ साइकिल पे। इसका लाइफ साइकिल कैसे पूरा होता है, देखिए। सबसे पहला कि हमारे ये जो पेशेंट इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसके सिक्कम में, है ना, एसेप्टिक कोलोन या सिक्कम में ये मेल फीमेल दोनों रहता है। वहीं पर मेल और प्लस फीमेल दोनों वहाँ पर रहता है, और ये दोनों क्या होता है ना, वहाँ पर डेवलप होता है। क्या होता है कि दोनों आपस में कॉपुलेट करता है, सेक्सुअल मीट करता है, सेक्सुअली मीट। इसके बाद जो फीमेल होती है ना, एडल्ट फीमेल ग्रेविड हो जाती है, एडल्ट फीमेल ग्रेविड। और एक बार ग्रेविड होने के बाद मेल डाई कर जाता है, मेल डाई कर जाता है। अब ये फीमेल क्या होती है ना कि ये एग प्रोड्यूस करती है, लगभग 1000 to 3000 एग प्रोड्यूस पर डे। एक दिन में मतलब उतना प्रोड्यूस करती है। जल्दी तो रात में प्रोड्यूस करती है ना। और इसका कैरेक्टर क्या है कि ये एग कहाँ प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस इन नाइट अराउंड एनस। एक कैरेक्टर इसका है कि एनस के अराउंड में ये एग प्रोड्यूस करती है और रात में प्रोड्यूस करती है। अब चलिए यहाँ तक बात हो गई। अब क्या हो गई कि यह जो एग है ना, एग की बात हो गई, या एग की दो बात हो गई। या तो ये स्टूल से पास करेगी,
या तो पास थ्रू स्टूल, और या तो ये हैंड में टच कर जाएगा, अटैच विथ फिंगर इन नेल, कब? ड्यूरिंग इचिंग ऑफ एनस की इचिंग करते समय क्या हो जाएगी? नेल में आ जाएगी। क्या होगी ये? आफ्टर फ्यू आवर ये क्या होगी ना, ये कन्वर्ट कर जाएगी किसमें? मैच्योर इनटू लार्वा मैच्योर हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगी? अगर कहीं वो माउथ में चला गया, इफ इंजेस्ट इन GIT, वो चला गया, फिर क्या हो जाएगी? अब वो चला गया कहाँ पे? वो लार्वा हैचेज आउट इन कहाँ पे? स्टमक में हैचेज आउट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? लार्वा इंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन कोलोन, फिर कहाँ चला जाएगा? कोलोन में। अब फिर वहाँ पर क्या बन जाएगा? एंड फिर क्या हो जाएगी? एंड मैच्योर इन एडल्ट फॉर्म, मेल एंड फीमेल, और एगेन लाइफ साइकिल, फिर अपना क्या होगा? मेल फीमेल बनेगा। और इस तरह से क्या होगा ना कि नंबर, इसलिए क्या होता है? नंबर ऑफ एडल्ट वर्म इंक्रीज। एडल्ट वर्म का नंबर इसलिए क्या होता है? बढ़ते जाता है डे बाई डे, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000, 1,00,000, 5,00,000, और ये स्टूल से निकलते भी जाता है। अच्छा, अगर इधर जो अगर निकला ओवर बाय द स्टूल से पास किया तो फिर क्या होगी? ये कहाँ आ जाएगी? मैच्योर इन सॉइल, फिर क्या हो जाएगी? बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, वहाँ पर लार्वा बनेगी। बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये क्या हो जाएगी? चला जाएगी कहाँ पे? वो GIT में चला जाएगा। फिर वैसे ही GIT में जाएगा क्या हो जाएगी? फिर वो स्टमक से हैचेज आउट होगा, फिर वहाँ पर एडल्ट बनेगा। तो देखो साइकिल का ऐसे भी होता है। यहाँ से सेल्फ, इसको बोलते हैं ऑटो, इसको क्या बोलेंगे? ऑटो इन्फेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? हेट्रो इन्फेक्शन। हेट्रो मतलब क्या हो गया? इस पर्सन से कहाँ गया? स्टूल में, स्टूल से फिर दूसरे पर्सन में चला गया। ऐसे क्या हुआ? ऑटो इन्फेक्शन, अपने ही हाथ से अपने हाथ में। इसलिए इसका क्या होता है ना, वर्म का जो नंबर होता है क्या होता है? डिवाइडेड क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। आइए, तो क्या होता है पैथोजेनिसिटी में, इसको देखेंगे अगर बाय द वे, तो इसका जो वर्म था ना, पैथोजेनिसिटी में क्या मिलेगी? सबसे पहला तो जो सिक्कम के नजदीक अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन कर सकता है, अपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है ना। उसके बाद फिर क्या कर सकता है? वो जो एनस है, एनस के अराउंड में वहाँ पर क्या कर सकता है? वहाँ पर इचिंग प्रोड्यूस करता है, प्रोराइटिस डेवलप कर सकता है ना। वहाँ पर इरप्शन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर यहाँ पर डेवलप कर सकता है। उसके बाद क्या? पेरिनियम में इन्फ्लामेशन कर सकता है, वहाँ पर इचिंग डेवलप कर सकता है। प्रोराइटिस भलवा फीमेल में क्या सकता है? प्रोराइटिस भलवा डेवलप कर सकता है। हो सकता है कि ये जो ओवा है या एडल्ट वर्म कभी कभी ये वेजाइनल ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। वहाँ पर जाने के बाद क्या कर सकता है? वो कभी कभी वो लिक्विडिया में, फिर कभी कभी वो वर्म बन करके बाहर भी निकाल सकता है ये, तो यहाँ भी डेवलप कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ईचिंग और प्लस ये डेवलप करता है। कभी कभी रिकरेंट, कभी कभी डायरिया भी प्रोड्यूस कर सकता है, या मे भी कर सकता है ये। इसके बाद जो वर्म है, इसका इसनोफिलिक इफेक्ट बॉडी पे डेवलप होता है, जिसकी वजह से कफ है। फिर उसके बाद इसनोफिलिक डिजॉर्डर्स इस पर्सन में डेवलप करता है। इसके हम लोग एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग REO फिस्टूल कराते हैं, या फिर NIH स्वाब कराते हैं, है ना। NIH स्वाब क्या करते हैं हम लोग? सेलो टेप को क्या करते हैं? एनएस पे रखते हैं हम लोग। NIH स्वाब पहला है, NIH स्वाब, ठीक है ना। NIH स्वाब बोलते हैं उसको। NIH जो संस्था है उसको बोलते हैं, उसके उस संस्था के नाम पे बनाया गया NIH स्वाब बोलते हैं इसको, स्वाब। इसके क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए एक सेलो टेप लेते हैं, और सेलो टेप को ले करके और उसके हम लोग एनस पे लगाते हैं, और उसको फिर हम लोग स्लाइड पे चिपका देते हैं, और स्लाइड पे अटैच कर करके
और इसको हम लोग माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, क्योंकि इसका ओभा कहाँ मिलता है, इसका ओभा मिलता है एनस के अराउंड मिलता है, तो इससे हम लोग देख सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आरी ऑफ स्टूल, आरी ऑफ स्टूल, आरी ऑफ स्टूल में क्या मिलेगा, ओभा मिलेंगे इसमें। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से हम लोग ओभा को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एनआई शॉप से या फिर आरी ऑफ स्टूल दे सकते हैं। हम लोग इसका जो अगर हम लोग दवा करने के चाहते हैं तो एलोपैथिक में जो अल्बेंडाजोल रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो दिन पे या 3 दिन पे हम लोग इसको हम लोग एक रिपीट डोज खिला देते हैं पेशेंट को। उसका फिर हम लोग 3 महीने पर उसको रिपीट डोज करा देते हैं। इसको जिस तरह से होता है उसके साथ पावर का डिटेक्शन कर देते हैं हम लोग। अगर हम लोग को अगर होम्योपैथिक में देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टिकुडियम भेड़ बहुत अच्छी दवा आता है, या फिर सेंटोडिन आता है, उसको हम लोग चला सकते हैं, या फिर सीना भी दे सकते हैं। इसलिए तो ये था मेरा पिन वर्म। नेक्स्ट पैरासाइट नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।